अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। पाकिस्तान में हर तरफ से आवाज़ आ रही है कि इलेक्शन होने चाहिए। सियासी जमातें भी अब मुतालबा कर रही हैं कि इलेक्शन होने चाहिए और कुछ सियासी जमातें कह रही हैं कि मरदमशुमारी के बाद, आदाद-ओ-शुमार आने के बाद फिर हल्का बंदियाँ हो और हल्का बंदियाँ होने के बाद इलेक्शन का ऐलान किया जाए। इस तमाम तर सूरत हाल में आवाम क्या चाहती है, आवाम क्या सोचती है, क्योंकि आवाम के ही वोट से सियासी जमातों के नुमाइंदों को वोट दिया जाता है और उससे वो इक़्तिदार में आती है और हुकूमत बनाती है। क्या आने वाली हुकूमत आवाम का सोचेगी और जो सियासी इस्तेहकाम इस मुल्क में नज़र नहीं आ रही, माशी इस्तेहकाम नज़र नहीं आ रही, वो हो पाएगा? आखिर क्यों इलेक्शन में दाखिल हो रहा है, आज आवाम से जानेंगे। तो मेरे साथ चलिए। क्या समझते हैं जो इस तरह के हालात हैं, हर तरफ से इलेक्शन की आवाज़ आ रही है, आप समझते हैं कि इलेक्शन हो जाना चाहिए? मेरे ख्याल से जो इस वक्त मुल्क के माशी हालात चल रहे हैं और इकॉनमी डे बाय डे डिक्रीज़ हो रही है, तो इलेक्शन पे आपको पता है कि अरबों रुपए का खर्चा आता है। तो आवाम की ये आवाज़ है कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए। तो आप कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसका आवाम साथ दे? कराची में तो आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टी थी और वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है ना? नहीं, अभी भी है, एमक्यूएम पाकिस्तान है सर, एमक्यूएम पाकिस्तान है, मगर वो उरूज नहीं है जो पहले एमक्यूएम का जो मुशर्रफ दौर के अंदर था। ये तो आपको पता है, क्योंकि उसके बाद पीएचपी बनी और एमक्यूएम हकीकी बनी और भी दीगर वोटर आपका जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जिसकी वजह से कराची को बहुत ज़्यादा जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ा। एमक्यूएम अगर इलेक्शन होते हैं तो किसको वोट देंगे कराची से? मैं तो इस वक्त ये वाली एमक्यूएम को तो वोट नहीं दूंगा मैं। अच्छा, इस वजह क्योंकि इसने बड़ी जो है वो मायूसियाँ जो है वो आवाम के अंदर फैलाई हैं। ठीक है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, इस वक्त आप कराची का हाल देख रहे हैं, हर जगह जो है वो रोड खुदे पड़े हैं, ढक्कन मेनोल खुले हुए हैं। नहीं, पीपल्स पार्टी नहीं, पीटीआई नहीं, जमात इस्लामी नहीं, तो फिर कराची को कौन सही करेगा? मैं तो कहता हूँ जैसे श्रीलंका वाला जो हाल हुआ था, हाँ। आवाम के हाथ में दे दिया जाए, सही है ना? कि जितने भी गवर्नर हाउस हैं, वज़ीर आज़म हाउस हैं, इसको ख़त्म करके जो है और एक इनको आवाम के लिए खोल देना चाहिए और तालीम को आम करना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि हमारा माशरा वो जब लिटरेसी पावर होगी तो पढ़े मतलब आगे तरक्की करेगा। लिटरेसी हमारे अंदर अगर देखे जाए रेशो बिल्कुल सिफर है। आवाम हमारी जो है बिल्कुल तालीम की तरफ नहीं है इस वक्त। जब तक हमारी लिटरेसी पावर नहीं बढ़ेगी, हमारा कराची और मुल्क जो है वो तरक्की नहीं करेगा। हालात इतने ख़राब है और मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। इलेक्शन से मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। ख़राब हो जाएंगे। कोई ना कोई नया हुक्मरान आएगा, फिर हमारे को फिर और महंगाई करेगा, फिर गरीब आवाम बिल्कुल पिसता जाएगा। तो गरीब आवाम पिसता जाएगा, इलेक्शन नहीं होने चाहिए, तो फिर होगा क्या? कौन मुल्क को चलाएगा? अल्लाह ही चला रहा है फिलहाल तो अल्लाह ही चला रहा है। लेकिन ये कि जो आता है करप्शन और गरीब आदमी गरीब से गरीब होता जा रहा है, अमीर से अमीर होता जा रहा है। और अगर इलेक्शन होते हैं तो किसको वोट देंगे? अल्लाह करे अच्छा आदमी आएगा, हो सकता है कोई पॉलिटिकल पार्टी जिसको आप सोचते हैं कि इलेक्शन में वोट दिया जाए और जब वो खड़ा हो जाए, जब वो जीत जाए, तो आप लोगों के लिए काम किया जाए, आवाम के लिए काम किया जाए। वो सही है आपको, लेकिन अभी कोई नजर नहीं आ रहा आपको? नहीं आ रहा। होने चाहिए। और तो कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो आप समझते हैं कि वो आएगी और इस मुल्क के हालात बेहतर करेगी? अच्छी पार्टी आए, जो भी आती है वो खाते ही खा के चले जाती है। कोई भी ऐसी कोई पार्टी नहीं है इस मुल्क में, तो किसको वोट देंगे? क्या होगा? अभी देखो, अभी जैसे हालात चल रहे ऐसे तो बहुत मुश्किल है कि किसी अच्छी पार्टी को आना। कराची का अगर कोई काम कराएगा ना कराची का जी, तो ठीक है, वो तो मुत्तहदा कराएगी। बाकी और उसके अलावा जो है ना, मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है जी। पर बात ये कि कोई भी हुक्मरान आएगा ना, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते। मेरा ये रक्षा है ना जी, तो मेरी कोशिश होगी 1000 की जगह 1500 रुपये बचे। जो ये कोई भी वजीर आज़म है, जैसे हम रायगा है ना वैसे हमारे ऊपर सल्तनत है। हाँ। ठीक है, हम लोग के अपने अमाल है। अगर मेरा ये रक्षा है, मैं सोचता हूँ 1000 की जगह 1500 बचे। कोई भी वजीर आज़म 4 लाख 5 लाख तनख्वाह के लिए करोड़ों रुपए लगा के हमारे ऊपर मुसल्लत नहीं होता। हर आदमी जो है ना वो कमाने के लिए मुसल्लत होता है। ठीक है, मतलब नई हुकूमत आएगी, इलेक्शन होंगे, आवाम निकलेगी वोट के बाद, आवाम जो मुंतखब होगी हुकूमत वो करप्शन करने आएगी। हमारे सियासतदानों को ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये आवाम ऐसी है, इसको जिस चक्की में पीसना है आप पीसो। ये अपने हक के लिए खड़ी नहीं होते कि इकट्ठे ही नहीं हो सकते, आवाम में एका ही नहीं है। बहरहाल जो पार्टी भी आएगी, सिर्फ हम लोग अपने दिल को तसल्ली देंगे। कोई पार्टी आएगी वो आवाम के लिए कुछ नहीं करेगी और कराची का मुत्तहदा करेगी, आप समझते हैं? अगर कि आवाम कराची में अगर कोई कर सकते हैं ना काम, सिर्फ 2 पार्टियाँ, या मुत्तहदा या PSF। उसके अलावा नून लीग या PTI या फिर पीपल्स पार्टी
ये पुरानी पार्टी है, इन्होंने सारी जिंदगी कुछ नहीं किया, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, आवाम की राय बहुत इंपॉर्टेंट है और आवाम ही वोट देती है और अपने वोटों का हक इस्तेमाल करके नुमाइंदों को जो कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और खड़े होते हैं, अब ऐवानों तक, इक़्तिदार तक जाते हैं। इलेक्शन ने क्या दिया है भाई? इलेक्शन में कुछ नहीं दिया। क्या पेट्रोल इतना महंगा हुआ पड़ा हुआ है, क्या कहाँ जाएंगे हम गरीब? बढ़ाते जा रहे हैं, हम कहाँ जाएँ? तो आप नहीं समझते इलेक्शन हो जाएंगे, नई हुकूमत आएगी, आवाम को जो भी आएगा अपना जेब भर के चला जाएगा, जो भी आएगा अपना जेब भर के तो निकल इलेक्शन जाएगा। नहीं होने चाहिए इस मुल्क में। क्या करेंगे? इलेक्शन होके क्या करेंगे? जो भी आ रहा है अपना जेब भर के निकल जाता है बस। बिल्कुल, ये बात जो कि आवाम हर शख्स शिकवा कर रहा है, हम आवाम से बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी आती है तो यही कहा जाता है कि आएगी, वादे करती है, दावे करती है और उसके बिल्कुल बरक्स होता है, करप्शन करती है, करप्ट हुक्मरान होते हैं, हुकूमत बनती है और इसमें सिर्फ करप्शन की दास्तान होती है। इलेक्शन तो होने चाहिए, पर जो मुल्क का हालात जो है न बहुत ख़राब है। अभी ये मैं कहता हूँ जब वो जो हालात सही होएगी तो फिर इलेक्शन होएगी तो अच्छी बात यही है। अभी तो फिर अभी मुल्क को कौन संभाले? निगरान हुकूमत? नहीं, निगरान हुकूमत का काम है नहीं ये तो। अगर इलेक्शन होते हैं तो किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देंगे? मैं जिसको दूंगा जो अवाम का खिदमत करता है। और कोई पार्टी है जो अवाम की खिदमत करे? कोई ऐसी पार्टी? अगर होएगी तो करूंगा ना। अभी तक कोई किसी को दे नहीं सकता, दिल नहीं मांगता है। जो हालात ऐसे ही चल रहे हैं, पहले भी हमने वोट दिया, उसको कुछ भी नहीं, अभी तक कुछ वोट भी देने का कोई फायदा नहीं हुआ, नहीं है, फायदा नहीं है, नुकसान हुआ। आप क्या समझते हैं, देंगे या वोट? किसको देंगे वोट? हम किसी को भी नहीं देंगे। क्यों इतना दिल खराब हो गया आपका? दिल खराब हो क्यों? महंगाई हो गई है। महंगाई हो गई है, हर ने अपना जेब भरा, किसी ने इस हुकूमत ने किसी भी हुकूमत ने आवाम का नहीं सोचा, इस वजह से। तो आप समझते हैं कि होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। नहीं होने चाहिए। तो मुल्क कैसे चले? कौन चलाए इसको? बस यही चला रहे हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं। बिल्कुल होने चाहिए, होने चाहिए, अपने वक्त पे होने चाहिए। तो अगर इलेक्शन होते तो किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देंगे सर? अभी तो वक्त बताएगा किसको देंगे। अच्छा, अभी तक सोचा नहीं है? अभी कुछ नहीं बोल। क्यों दिल खराब है? वोट दे के देखें ना हालत क्या हो रही है। अभी आप देखें ना हालत कैसे चल रही है। अच्छा जी, तो अगर सर, क्योंकि अब यही कहा जा रहा है इलेक्शन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, डिले की भी बात हो रही है। होंगे तो जरूर देंगे, किसी ना किसी को तो देंगे, अपना हक इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल। और ये निगरान हुकूमत नहीं होंगे तो बैठे हुए। होना चाहिए इलेक्शन, होने चाहिए। तो इलेक्शन होंगे तो वोट किसको देंगे? अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से देंगे? हम लोग अपनी मर्जी से देंगे, किसके बंदे हुए नहीं हम लोग। नहीं बंदे में? तो जिनको पिछली माजी में वोट दिए उनसे छोड़ो, भूल जाओ, वो काम नहीं किए उन्होंने। नहीं बात करें आप, नहीं करें बात। नया को बात करो हमें। हाँ, नमाज कितने पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते, ये बात करो। सर बिल्कुल वो भी बात होती है, मगर आज हम बात, इन पे भरोसा नहीं है, किसी पे भरोसा नहीं है। तो मुल्क चलाएगा कौन? अल्लाह। अल्लाह चला रहा है, अभी भी तो अल्लाह ही चला रहा है। चलाएगा अल्लाह ही चलाएगा। तो पॉलिटिकल पार्टी से दिल खराब हो गया लोगों से, पॉलिटिकल पार्टी से। जो अल्लाह करता है ना वो बंदा नहीं कर सकते। हाँ, सीट चाहिए मिल जाएंगे, पेट अपना भर लेंगे, दूसरे पहले भूखे मर जाए। बिल्कुल, सीट मिल जाती है, वादे दावे सब खत्म हो जाते हैं। इलेक्शन होना चाहिए बेटा। मसला ये है, इतनी महंगाई है, इतने बेचारे परेशान है, बिजली के बिल, बच्चों का करे, स्कूल की फीसें भरे, अपने खाने का करे, क्या करे, खुदकशियाँ हो रही है, क्या करे, इतनी बच्चियाँ परेशान है, इतने गरीब, हर शख्स परेशान है सर। अभी क्या करे आदमी। तो अब आप क्या समझते हैं, किसको वोट देना चाहिए? वोट का मैं किसी को नहीं बोलता हूँ। अच्छा। हाँ, अल्लाह करे कोई अच्छा आदमी आ जाए, परवरदिगार करे। कोई उम्मीद है आपको कोई अच्छा आएगा? अच्छा आएगा, अल्लाह के आगे झुकेंगे, अल्लाह से मांगेंगे, या अल्लाह हमारे ऊपर कोई रहम कर, परवरदिगार। आवाम को अभी ये जरूरत है दुआ की? बिल्कुल दुआ की जरूरत है। और आज जुम्मे का दिन है, दरूद शरीफ कसरत के साथ पढ़े और अल्लाह से दुआ करें कि हमारे ऊपर रहम करो अल्लाह रब्बुल इज्जत। कहते हैं सर, कुरान कहता है कि जैसी आवाम वैसे हुक्मरान, तो आवाम खराब है। ये तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, कुरान शरीफ में भी कहा है कि भाई जैसे आवाम होगी वैसे आके हम आप पे मुसल्लत किया जाए। तो पहले आवाम को ठीक होना है। हाँ, पहले आवाम को ठीक होना है, आवाम पहले सही अल्लाह के आगे होगी, झुकना है, झुकना है अल्लाह के आगे झुकना है और अल्लाह से मांगना है, रात को उठ के अल्लाह से मांगना है, रोना है कि हमारे ऊपर ये इतना बड़ा अज़ाब क्यों है। तो आप समझते हैं आवाम को पहले सही होने की जरूरत है, पहले आवाम सही होगी तो इंशाल्लाह हमारे रास्ते खुलेंगे। फायदा कुछ भी नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है इलेक्शन होने का। जो भी आएगी वो अपना सोचेगी, आवाम का कोई नहीं सोचेगी। आवाम का कोई भी नहीं सोचता है। तो जब इलेक्शन ही नहीं होंगे या नहीं होना चाहिए तो फिर मुल्क कैसे चलेगा?
मुल्क तो IMF चला रहा है ना, IMF चला रहा है। IMF चला रहा है मुल्क, तो हम उन्हीं को वजारत दे दें कि भाई वही चलाएं, तो इससे अच्छा हमारे पैसे बचेंगे। ये एक बात है। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया। और अगर इलेक्शन होते हैं तो फिर किसको वोट देंगे? कोई है ऐसे इस काबिल इस मुल्क में? मैं बहन बिस्तर को वोट दूंगा मादरत के साथ, यानी सुबह सो जाऊंगा, शाम को उठ के देखूंगा टीवी पे आज क्या ड्रामेबाजी हुई है, कौन जीता है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत आवाम इस कदर परेशान हो गई है कि आप उनके जुमले सुने, उन्हीं की ज़बानी। कोई कहता है कि होने चाहिए, कोई कहता है नहीं होने चाहिए। मिले जुले रद्द-ए-अमल का हमें सामना है। आगे भी बात करेंगे, यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जिस तरह से मुल्क में आवाज़ें आ रही हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, और हम देख भी रहे हैं कि कुछ गहमा गहमी हुई है, और सदर की जानिब से इलेक्शन कमीशन को ख़त भी लिखा गया है कि वो तारीख दे इलेक्शन की। और आज हम आवाम से बात कर रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, और अगर इलेक्शन होते हैं तो किसको वोट दिया जाए? बिल्कुल होनी चाहिए। वक्त की ज़रूरत है। जी जी बिल्कुल। किसको वोट देंगे सर? कौन सोचेगा? आप समझते हैं कि बिलावल भुट्टो इस मुल्क को बिल्कुल बिलावल भाई आने चाहिए। और कराची का कौन सोचेगा? कराची में भी कराची को सिर्फ और सिर्फ बिलावल भाई आप सही कर सकते हैं, और कोई भी नहीं सुधार सकता। पिछली हुकूमत 15 साल से ज़ायद हुकूमत रही है पीपल्स पार्टी की हुकूमत। कर लें, बिलावल भुट्टो इंशाल्लाह आएगा, बिलावल भुट्टो ही पाकिस्तान को सुधारेगा। आप भी मानते हो कि बिलावल भुट्टो साहब आएंगे और वो करेंगे तमाम मामला? जी बहुत शुक्रिया। मिले जुले रद्द-ए-अमल जो कि हम देख रहे हैं आवाम से, आवाम बात कर रही है, और कुछ आवाम खफा भी लगती है। वो कहते हैं कि हम वोट ही नहीं देंगे, हम घरों पे रहेंगे। बिल्कुल होने चाहिए। इलेक्शन तो हल है, मैं समझता हूँ इस टाइम। अच्छा, तो क्या समझते हैं इस मुल्क के लिए, इस शहर के लिए कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो आएगी आवाम के वोटों से और इस मुल्क के लिए काम करेगी, इस शहर के लिए काम करेगी? जो काम करेगा वो आवाम का जो मुखलिस होगा उसको बंदा देखे। बात यह कि माजी में अगर आप देख लें तो MQM ने यहाँ पे काम करा है, नो डाउट, लेकिन उसके बाद हालात बहुत ख़राब हो गए। अगर मैं समझता हूँ चांस मिलना चाहिए कराची के हवाले से। कराची के हवाले से MQM को चांस मिलना चाहिए। काम होगा, MQM करेगी जैसे पहले माजी में करती थी। बिल्कुल बिल्कुल करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हम मिले जुले रद्द-ए-अमल का सामना है हमें, और आवाम खुद कहती है कि जो चीज़ें माजी में हुई, जो काम हुए, जो वादे दावे किए गए, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। मगर आगे ऐसा क्या होगा जो आवाम निकले, क्योंकि आप उन्हीं की ज़बानी सुन रहे हैं। हम लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है। क्या समझते हैं इलेक्शन होने चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह होना चाहिए, होने चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। वक्त की ज़रूरत है। वक्त की ज़रूरत है। कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो आवाम उसको वोट दे ताकि वो आके काम करे? और हालात के हिसाब से आवाम तो वोट देती है ना। हाँ। अभी देखिए कौन आता है, पहले तो देखे अभी इलेक्शन कब हो रहे हैं इसका तो अभी तो कोई पता नहीं है ना। ऐलान तो हुआ नहीं, इलेक्शन कमेटी ने तो ऐलान, मगर होना चाहिए इंशाल्लाह। आप भी समझते हैं इलेक्शन होने चाहिए? इलेक्शन होने जरूर चाहिए, हाँ। लेकिन इलेक्शन होने चाहिए। अच्छा, फेयर इलेक्शन होने चाहिए। फेयर इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन नहीं होने चाहिए। इलेक्शन होने चाहिए, उस पार्टी को ले आना चाहिए जो इस पाकिस्तान में पैदा हुई हो जी। और उस पाकिस्तान में उसका कारोबार हो जी। इस पाकिस्तान के अंदर उसका अपना घर हो, उसके बच्चे यहाँ पढ़ते हो, और वो मुसलमान होना चाहिए। अच्छा, वो मुसलमान होना चाहिए। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान खत्म नबूवत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर ईमान हो उसका, और वो किसी भी तरीके से खत्म नबूवत में तरमीम ना करे। इलेक्शन ज़रूर हो, लेकिन इलेक्शन हो, वो इलेक्शन नहीं हो जो 75 साल से हो रहे हैं। अच्छा, आवाम इस कदर सिलेक्शन से परेशान है कि आप चाहती है कि इलेक्शन फेयर हो? इलेक्शन फेयर कभी भी नहीं हुए पाकिस्तान में। अगर इस मरतबा अल्लाह करे पाकिस्तान में इलेक्शन फेयर हो जाने चाहिए, लेकिन आवाम को भी चाहिए उन लोगों को मुंतखब करे जो मुसलमान हो, जो कौन है ऐसा मुसलमान? आपको दिखाई देगा कोलोफेल से, आपको कोलोफेल से दिखाई देगा। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो फिर आप वोट ना दें, आप बाइकाट कर देंगे, भाई कोई है ही नहीं। कोई पॉलिटिकल पार्टी जो आप सोचते हैं कि इस्लाम के मुताबिक चलती है? तो हमने सब आजमा ली, कोई भी नहीं है। बिल्कुल इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्योंकि अभी जिस तरह के मुल्क के हालात चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई पूछने वाला नहीं है, चाहे वो पेट्रोल से ले लें, क्योंकि लगता है कि पाकिस्तान में जो है ना वो हर चीज़ पेट्रोल से ही है। महंगाई बेइंतहा हो गई है। पहले प्रीवियस जो भी हुकूमत थी, चाहे वो PTI की हुकूमत थी, तो जो है वो हालात कुछ बेहतर थे,
लोग 150 रुपये का पेट्रोल यूज़ कर रहे थे, अभी जो है वो 300 रुपये 150 इन्होंने बढ़ा दिए, 150 से भी ज़्यादा तकरीबन पेट्रोल इन्होंने बढ़ा दिया है। और जो है ना वो मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई पूछने वाला ही नहीं है। हमारे मुल्क में जो है ना वो पढ़े लिखे जाहिल लोग बहुत ज़्यादा है जिनको समझ नहीं है, और वो जो है ना ऐसा लगता है कि बीन बजा रहे हैं कोई और उनके पीछे भाग रहे हैं। जो क्रिमिनल्स हैं, जो क्राइम कर रहे हैं, जो लूट रहे हैं मुल्क को, वही सबसे ज़्यादा आगे काम कर रहे हैं और लोग उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई इस मुल्क का तो अल्लाह हाफिज़ है। इस मुल्क में तो वही डंडे का जोर ही ज़्यादा बेटर है। आवाम भी ठीक रहती है। हाँ, वो आवाम भी ठीक रहती है, क्योंकि इस मुल्क में अगर 2-3 चीज़ें अगर बेटर हो जाए तो मुल्क बहुत अच्छी तरक्की कर सकता है। एक तो सबसे पहले जो है वो हमारे मुल्क में अगर बंदे को ये पता हो कि जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हो, और दूसरी चीज़ ये है कि एक तो बिजली हमारे मुल्क में, क्योंकि जो है ना सारा कारोबार हर चीज़ जो है वो बिजली से है। और एक इस मुल्क में जो है मैं समझता हूँ कि आमरीत या पॉलिटिकल पार्टी क्या सबसे ज़्यादा पावरफुल लोग जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल इस वक्त के ही है, जो सबका बाप बनी हुई है, और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो जितना चाहे बिल बढ़ा दे, जितना चाहे आवाम की बढ़ा दे, उनसे कोई कुछ नहीं कर सकता, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुल्क में कुछ बाकी नहीं रहा है, कुछ बाकी नहीं रहा है, तो इलेक्शन भी नहीं होने चाहिए। क्यों इतना दिल खराब हो गया आपका? उम्मीद नहीं है। हर चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है। जो चीज़ हमारे को 2-3 हज़ार रुपये की मिलती थी वो आज 5,000 रुपये की है। पान बेचता हूँ मैं जी। पान का पत्ता सलोन वाला 5,000 रुपये का आता है। इसके अलावा कराची पत्ता 1,200 रुपये का था, आज 2,500-3,000 रुपये का हो गया। जो चीज़ 200 की थी वो 800 रुपये की पहुँच गई है। हर चीज़ पे रेट बढ़ता जा रहा है। तो आप समझते हैं इलेक्शन नहीं होने चाहिए, और इलेक्शन होंगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर इलेक्शन होते तो किसका साथ देंगे, किसको वोट देंगे, अपना हक किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? पहली बात ये खड़ा कौन होगा? हमारी गिनी चुनी पार्टियां हैं जो गिन सकते हैं आप। पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, PTI है, MQM है, जमात इस्लामी है। MQM और PTI को सपोर्ट कर सकता हूँ, बाकी किसी और पार्टी में इतना नहीं अभी है। थोड़ा सा है इनमें कि ये कर लेगी, थोड़ी कर लेंगे। MQM पहले रह चुकी है कराची में। MQM का बहुत अच्छा पवा था। अच्छा इन्होंने आवाम के लिए काम किया। ठीक है, अच्छा काम किया। बहुत शुक्रिया भाई। जिस तरह से आपने देखा, आवाम समझती है कि वोट देंगे, मगर उनको देंगे जो वादे तो करते हैं मगर दावे भी करते हैं मगर काम नहीं करते। मगर अब वक्त जब इलेक्शन का आएगा तब देखा जाएगा कि किसको वोट दिया जाए। यहाँ पर लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो बात हो रही है इलेक्शन की, और आवाम क्या कहती है कि इलेक्शन होने चाहिए या नहीं, और अगर इलेक्शन होते हैं तो वो किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देंगे और उनका कौन फेवरेट है। आज हम आवाम के दरमियान निकले और आवाम से हम बात कर रहे हैं। बात हो रही है इलेक्शन की। तो अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे, वक्त की ज़रूरत है इलेक्शन? इलेक्शन तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और अगर इलेक्शन हो जाते तो आप समझते हैं मुल्क में जो मुआशी इस्तेकाम नहीं है, रियासती रेट थोड़ी नज़र नहीं आ रही है अभी तो, और मैशत का तो बुरा हाल है, वो ठीक हो जाएगा, हो सकेगा? ठीक है, इलेक्शन ही एक वाहिद हल है जो यानी कि जिसके बिहाफ के ऊपर कोई भी पार्टी जो है बरसर इख्तियार आके अपना किरदार अदा कर सकती है। यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर है, यानी जमहूरियत असल में जो ना इलेक्शन के अंदर ही आती है। अभी दिगरा सेटअप है वो कुछ भी नहीं कर सकता, ना ही इंटरनेशनली उसको इतनी पذیرائی हासिल होती है, ना ही कोई इन्वेस्टर बाहर से आते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। तो जब तक ये जल्द से इलेक्शन होंगे तो ही जो ना। तो आप क्या समझते हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसको वोट देकर आवाम लेकर आए और पाकिस्तान और स्पेशली कराची का सोचें? देखिए, फ्री एंड फ्रेंड जो ना फ्री इलेक्शन होनी चाहिए। कोई भी किसी को यानी कि ना ही इस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करनी चाहिए, किसी को जो जिसको आवाम चाहे। फ्री फेयर इलेक्शन, और आवाम के हाथ में जो वोट है उसको चाहे वो PTI हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, जो आवाम चाहे वही उसी को आना चाहिए। और आवाम के ही वोट से जो है मुल्क सही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही कि आवाम के वोट से ही मुल्क ठीक होगा। और ये जो मुआशी इस्तेकाम बिल्कुल नज़र नहीं आ रही इस मुल्क में, मुल्क का बुरा हाल है, और इलेक्शन होते हैं तो मुल्क में इस्तेकाम भी आएगा। बस अल्लाह ताला हमारे मुल्क में जो भी आए ना, बस वो अच्छा काम करे, महंगाई कम हो जाए। महंगाई का तूफान बहुत है, महंगाई बहुत है, गरीब आदमी की पहुँच से हर चीज़ महंगी हो गई है। जिस चीज़ को देखो बस वो आसमान से बातें कर रही है, वो आपको पता ही है। कोई चीज़ सस्ती नहीं है, हर चीज़ बड़ी महंगी है। इस सब को की भूसी ले लो तो होल सेल में 1500 रुपये की पाव,
कोई मेडिसन ले लो, दवा तो जो 20 की थी वो डायरेक्ट 100 की, फिर वो कहते हैं अभी मैं मेडिकल स्टोर से आ रहा हूँ, वो नायाब है, अब हफ्ते 15 दिन में आएगी तो वो डबल कीमत पे आएगी। तो सबसे बड़ा काम है महंगाई कम। बस जो भी आए वो महंगाई को कम महंगाई करो। बस गरीब आदमी को 2-2 रोटी मिलनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। गरीब आदमी को 2-2 रोटी मिलनी चाहिए। महंगाई बहुत है, उसकी पहुंच से रोटी दूर हो गई है। महंगाई के पीछे ना वो मिलती है, पेंशन भी कम कर देते हैं, वो कर देते हैं, देते नहीं हैं, कभी वो करते हैं, वो परेशानी की परेशानी, खाना ना पीना ना हर चीज़ की महंगाई तो कहाँ से करता। कोई सही का आदमी आज वो जान तो छूटे। तो आप समझते हैं कि कोई है ऐसा मुल्क में, कोई ऐसी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जिसको आवाम वोट दे? ये तो आवाम को चाहिए कि जो अच्छी पार्टी हो उसको आगे लेकर। ऐसी पार्टी है अब तो सारे ये हैं, सही तो आजमाए, कोई नई पार्टी आवे जो कि जो होगी। सबको आजमाया हुआ है, सब सबको ऐसे ही आजमाया, ये तो सब जले हुए काटपूस है, ये तो बेकार है। इसको मन कहते हैं कोई नया कोई आवे जो कि वो करे। तो आप समझते हैं कि जब मुल्क में इलेक्शन होंगे तो मुल्क के हालात बेहतर होंगे? बेहतर होंगे ना, जैसे माशाल्लाह लगता तो बेहतर हालात हो जाते थे, अच्छा हो जाता था, सुकून का सांस लेते थे, 2 पैसे का रोजगार होता था, सस्ता माल मिलता था, सब कुछ मिलता था। अब तो मिलता ही नहीं है जी। अब तो हर चीज़ महंगाई है, जिसको तो जो मर्जी चाहे, आज इतने का भाव है, कल पता चला ये भाव जी डॉलर बढ़ गया जी, ये भाव है, ये क्या है, लूट मार मचा रखी है। सब्जी लो, खाना पीन लो, कोई चीज़ लो, सफ़र का लो, कोई भी लो, कुछ भी लो, बेकार है। इससे फायदा इलेक्शन होने चाहिए, वक्त पर होने चाहिए। हाँ। और अगर इलेक्शन होते हैं तो मुल्क में आप क्या समझते हैं कि जो नई हुकूमत आएगी, हुकूमत बनाएगी, वो मुल्क के हालात को बेहतर कर सकती है? हुकूमत तो जिसकी भी आ जाए, लेकिन असल चीज़ है इलेक्शन, उससे मुल्क में एक सियासी इस्तेहकाम आएगा, क्योंकि मायशी इस्तेहकाम का ताल्लुक सियासी इस्तेहकाम के साथ है। जब तक वो नहीं होगा, यही जो है ना मुल्क में न मईशत संभलेगा न दूसरी चीज़ें, ये हिजान की कैफियत हमेशा रहेगी। आप क्या जब तक वक्त पर इलेक्शन नहीं होंगे, अभी निगरान हुकूमत आया हुआ है, तो उनको भी इस बात का ख्याल करना चाहिए कि वक्त पर इलेक्शन का वो करे, इंतज़ाम करे। इलेक्शन कमीशन है वो भी इस चीज़ का ख्याल रखे। जब तक वक्त पर इलेक्शन नहीं होंगे, यही जो है ना हालात नहीं संभल पाएंगे। लेकिन आवाम जिसको चाहिए, एक मरतबा तो इस फैसला करना चाहिए कि मुल्क किस तरह चलना है, या आवाम के वोट के मुताबिक चलना है या कुछ लोगों के फैसलों के मुताबिक चलना है। तो जब ये चीज़ का तयन हो जाएगा तो फिर आसान हो जाएगा कौन चले। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। सर क्या समझते हैं, इलेक्शन होने चाहिए? नहीं, हमारी तरफ से तो बाइकाट होना चाहिए। क्यों? जब तक अल्ताफ भाई नहीं कराची में तो इलेक्शन का काम ही नहीं है। अच्छा, तो आप समझते हैं कि कराची में मुत्तहदा ही काम करवा सकती है? मुत्तहदा तो असल अल्ताफ भाई की है ना, और किसी की है ही नहीं। ये तो फेक है मुत्तहदा जो है, जितने भी नाम नेहाद हैं। नाम नेहाद है जी, कब्जा करा हुआ है, कब्जा माफिया है सारी। अच्छा, तो अगर वो नहीं आते और बैन नहीं हटता उन पर से तो आप वोट नहीं देंगे? बिल्कुल बाइकाट है हमारा तो। बाइकाट है, ठीक है, बहुत वोट नहीं है हमारा। बिल्कुल होना चाहिए इलेक्शन, होने चाहिए। हालात ऐसे चल रहे हैं मुल्क के, इलेक्शन होंगे तो आप समझते हैं कि मुल्क में कुछ ना कुछ मुआशी इस्तेहकाम आएगा? बिल्कुल होगी, बेहतरी आ जाएगी मुल्क में। बेहतरी आएगी, बिल्कुल। महंगाई इतनी है तो कौन है ऐसे मुल्क में, कौन सी पार्टी हो, कौन से ऐसा लीडर हो जिसको आवाम वोट दे और वो आकर मुल्क का सोचे, मुल्क के लिए काम करे? मुल्क के लिए एक ही पार्टी है, क्या समझे, वो कराची की तो वही संभाल सकते हैं। मुत्तहदा यही संभाल सकती है कराची को, बेहतर कर सकते हैं। बेहतर करते हैं, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल बेहतर कर, कोई ऐसी जमात नहीं है? कोई जमात ऐसी नहीं है। ठीक है, आप भी समझते हैं कि मुत्तहदा ही कराची को बेहतर कर सकती है? एमक्यूएम ही करेगी। एमक्यूएम ही करेगी, जरूरी है। अब इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन होना चाहिए मैडम। आप भी समझते हैं भाई इलेक्शन होने चाहिए? इलेक्शन हो, एमक्यूएम आए, एमक्यूएम आए कराची के लिए, मुत्तहदा आए, बिल्कुल आए। और कोई तब्दीली नहीं करेगा, कराची में कोई तब्दीली कर ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं सिवाय एमक्यूएम के। एमक्यूएम जिंदाबाद। ठीक है सर, क्या कहेंगे, इतने इलेक्शंस देखें, आपने वोट डालें, आप जो मुल्क के हालात हैं वो समझ से बाला तर हैं, आप क्या समझते हैं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो कराची का सोचेगी? कराची का पार्टी तो कोई भी नहीं सोचती, सब अपना अपना सोचते, कोई पार्टी नहीं सोचती। कोई नहीं सोचेगी? कोई भी नहीं सोचती। इलेक्शन होने चाहिए आप समझते हैं? इलेक्शन तो होने चाहिए। हम खवातीन से भी कोशिश करते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक हैं। आप क्या समझते हैं, इलेक्शन होने चाहिए इस मुल्क में? कुछ अच्छे आसार तो नहीं है, इलेक्शन भी धांधली की नजर हो जाते हैं। धांधली की नजर, फेयर इलेक्शन होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, अगर हों तो फेयर होने चाहिए, शफाफ होने चाहिए। आप क्या समझती हैं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसको पाकिस्तान में आना चाहिए, हुकूमत बनाना चाहिए और कराची के लिए स्पेशली काम करना चाहिए, मुल्क के लिए काम करना चाहिए? भाई पीपी है मेरी नज़र में तो। बिल्कुल होने चाहिए, जो मुल्क के हालात हैं इस वक्त, इलेक्शन बहुत ज़रूरी है इस वक्त, बहुत ज़रूरी है। और अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो इस मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आएगी? बिल्कुल
आना चाहिए मुआशी इस्तेहकाम। इस वक्त आप मुल्क के हालात देख रही हैं, मतलब जो निगरान हुकूमत आई है उसने तो और बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है बनिस्बत पहले की हुकूमतों ने। तो इसलिए फौरी तौर पर इलेक्शन होने चाहिए ताकि कुछ जो है वो बदलाव नज़र आए पाकिस्तान के अंदर। अच्छा सर, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कि हम बात करते हुए आ रहे हैं आवाम से, आवाम बहुत मायूस है, आवाम सोचती है कि हर को हमने वोट दिया मगर किसी ने इस मुल्क के लिए काम नहीं किया। और अगर कराची की बात की जाए तो कराची तो अब तो लावारिस हो चुका है। तो आप क्या समझते हैं कि मुल्क के लिए कौन करेगा, और कराची में जो सूबाई हुकूमतें बनती है उसके बाद कराची का कौन सोचेगा? बात ये आपको देखना पड़ेगा कि मुल्क पिछले 50-60 सालों से कौन चलाता आ रहा है, किस किस्म की हुकूमतें चलाती आ रही हैं। अब आप अगर पीछे देखें तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि नवाज़ शरीफ की हुकूमत आई है या जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त वापस नवाज़ शरीफ की हुकूमत आनी चाहिए, मुस्लिम लीग नून की। और उसके दौर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, काम अच्छा होता है और कारोबार आपको करने का मौका मिलता है, हर चीज़ अच्छी हो जाती है। अब अगर आप बोलें कि जो है वो पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो चोर हैं और ये हैं और वो हैं, तो ऐसा नहीं है, ऐसा हर पार्टी करती है, ठीक है। तो मेरा कहना ये है कि देखें, खाता हर कोई है लेकिन चलाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो मुस्लिम लीग नून में ये बात है कि वो चलाती है हुकूमत को। इलेक्शन हो जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अच्छा, क्योंकि हमारे पाकिस्तान को तो लोग सिर्फ खाने के लिए आ रहे हैं, कोई काम करने नहीं आ रहा। हमने तो आता है अपनी जेब भरता है, जो भी आएगा अपनी जेब भरेगा, हमारा लिए कोई कुछ करने के लिए नहीं बैठा हुआ। तो फिर इलेक्शन का फ़ायदा है भी या नहीं है? कोई फ़ायदा नहीं, क्या फ़ायदा है? पहले जो करके चला गया उसने अपनी जेब भर ली, अब जो आएगा वो अपनी जेब भर लेगा। मुल्क के लिए कोई कुछ करने के लिए नहीं बैठा। अच्छा सर, पॉलिटिकल पार्टी जो कि सदियों से आ रही हैं, हुकूमत कर रही हैं, बारियां लेती हैं, और पिछली बार तो पीटीआई को भी लोगों ने देख दिया वोट, मगर अवाम मुतमईन नहीं है। कोई फायदा नहीं। अवाम जब मुतमईन होगी, जब अवाम को रोटी मिलेगी, रिलीफ मिलेगा, बचत के लिए स्कीम निकलेंगी। कोई स्कीम नहीं है अवाम के लिए, कोई स्कीम नहीं है। बड़े बड़े जो बैठे हुए हैं उनके लिए सारी स्कीम है। उनको पेट्रोल भी फ्री मिलेगा, उनको बिजली भी फ्री मिलेगी, सब स्कीमें उनके लिए है। गरीब आवाम के लिए कोई स्कीम नहीं है। असल में गरीब आवाम जो है ना, वो खुद अपने लिए कुछ नहीं करना चाहते। उसको अपने 1 रुपये की अहमियत का अंदाज़ा नहीं है। आवाम का 1 रुपया, आवाम को अपने 1 रुपये की अंदाज़ा नहीं है कि मेरे 1 रुपये की क्या अहमियत है, उनको अंदाज़ा नहीं है। अब हमारे पाकिस्तान की कितनी आबादी है, सबका 1 रुपया इकट्ठा करो रोज़ का। मैं सिर्फ 1 रुपये की बात कर रहा हूँ। अब हमारे पेट्रोल कीमत में हमारे से कितने पैसे लिए जा रहे हैं, इसका हिसाब लगाया जाए। बिल्कुल। तो हमारे लिए कोई कुछ करने नहीं बैठा, हमको सिर्फ लूटने के लिए बैठे हैं, हमको खाने के लिए बैठे हुए, हमारे को कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। और ये आज से नहीं है, जब से पाकिस्तान बना है जब से। अच्छा, अगर इलेक्शन होते हैं, आप समझते हैं कि किसी कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसको वोट दिया जाए? नहीं, मेरी नज़र में कोई नहीं। इनको वोट देंगे ही नहीं? नहीं, मैं देता ही नहीं। और फिर कराची की बात कर लें, कराची में ऐसा कौन है? चाहे कराची हो, चाहे पंजाब हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, कोई भी आप देख लेना, किसी गरीब आदमी के लिए कोई खड़ा हुआ है आज तक? बिल्कुल सही बात है, कोई नहीं खड़ा हुआ। बिल्कुल सही बात है। वोट हम किसको दें, किसके लिए दें? वोट देने का मकसद क्या होता है? हम एक अच्छे हुक्मरान को ढूंढें। हमारे पास अच्छा, हमारे मुल्क में तो कोई ऐसा लीडर भी नजर नहीं आता। कोई लीडर नहीं आता। इलेक्शन होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। तो कोई कौन खड़ा हो, सबको आजमा दिया आवाम ने, आवाम नाराज नजर आ रही है, बात करते हुए आ रहे हैं। खड़ा होना चाहिए, कोई न्यूट्रल बंदा खड़ा होना चाहिए। न्यूट्रल बंदा होना चाहिए, बिल्कुल। कोई पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए। पॉलिटिकल बंदा कोई भी सही नहीं। तो कौन आप समझते हैं कोई ऐसा लीडर कोई खड़ा होगा भी या नहीं होगा जिससे आवाम मुतमईन होगी या वोट देगी? अभी तो कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। और कराची की अगर बात कर ली जाए तो कराची तो लावारिस हो चुका है, तो कराची को कौन ठीक करेगा? कराची तो अवामी चलाती है, अवामी चला रही है। अभी तो देखें कोई भी लीडर नहीं है कराची का, अवाम चला रही है, जैसे चल रहा है। अब कोई आएगा सिंसियर तो फिर अवाम उसके ऊपर वोट देगी। ये तो सियासतदान ही बताएंगे। तो आवाम क्या समझती है? आवाम का वोट इलेक्शन तो टाइम पे होने चाहिए, ये तो जी जी। तो कोई ऐसी पार्टी है जो सोचते हैं कि मुल्क को चलाएगी अगर आवाम वोट देगी उनको? तो जी, मौलाना फजल रहमान। मौलाना फजल रहमान, जी बिल्कुल। उनको मौका नहीं मिला इसलिए, या वो नहीं वो एक सच्चा लीडर है अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो। हिब्बे वतन और जो है ना, जो कौम के गम को समझता है। अच्छा, तो अच्छा आप क्या समझते हैं? हम तो मुल्क की बात करें, मगर अगर कराची की बात कर ली जाए तो कराची में कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए जो कराची का? जमात इस्लामी। जमात इस्लामी, जी जी बिल्कुल बेहतर है जमात? जी बिल्कुल, आप समझ कराची के लिए बेहतर है। कराची के लिए बेहतर है। और अगर ये हो जाता है तो आप समझते हैं कि सब चीज़ बेहतरी की तरफ आएगी?
जी बिल्कुल 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 आएगी। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से आपने आवाम की ही ज़बानी ये बात सुनी कि वो कहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए और कुछ कहते हैं कि इलेक्शन नहीं भी होने चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्शन होंगे पहले तो वो फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, अगर हो भी जाते हैं तो उसके बाद जो हुक्मरान आएगा वो अपनी ही जेब भरेगा, करप्शन की दास्तानें फिर नई रकम होंगी। और आवाम ये समझती है कि अगर कोई आता भी है तो वो आवाम के लिए सोचेगा नहीं, और अगर आए तो वो आवाम के लिए सोचे, आवाम को रिलीफ दे, आवाम के लिए स्कीम निकाले। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।